मोदी जी ने डकैती डाली है 500-600 रुपए का सिलेंडर आता फ्री बांट रहे हैं आज 1000 रुपए का सिलेंडर कर रखा है। तो बीजेपी का अगर दोबारा सत्ता आती है तो किसान व गरीब भाइयों मजदूर भाइयों को फांसी खा के ही मरना पड़ेगा, उसके आगे कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं। सारे दोनों बाबा और मोदी और योगी महात्मा है, इनके बच्चा तो है ना है, तो इन्हें बच्चे की दर्द हो लुगाई ने लड़का ने कोई कुछ ना है। हमारे बच्चा है, हम अंत मजूरी करें, मजूरी तक ना मिल रही, क्या करें बताओ? कोई 5 काम ऐसे बताओ जो इस भाजपा सरकार में पूरे हुए हो। कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई, पेपर लीक हो रहे हैं। आखिर ये बताओ योगी जी कर क्या? इनके शासन में आम जनता तो छोड़ो, इनके विधायकी कुलदीप सेंगर हैं, रेप केस में सजा काट रहे हैं। हाथरस वाला कांड देखो, इन्होंने क्लीन चिट दे दी थी, बोले कुछ हुआ ही नहीं है, बाद में जांच में हुआ, वो हुआ है रेप। लखीमपुर खीरी किसान वाला देख लो आप मुद्दा, पीछे से गाड़ी चला दी गई, उनके जो मंत्री जी अभी भी साथ में लेके घूम रहे हैं। अखिलेश की साइकिल चलेगी। हाँ, स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बदलती हुई नजर आ रही है। पिछले 5 सालों से भाजपा की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते रहे हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा। केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को जब ये लगा कि वो अयोध्या से भी चुनाव नहीं जीत सकते, मथुरा से भी चुनाव नहीं जीत सकते, तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको गोरखपुर भेज दिया। इसके साथ ही जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, वो और योगी आदित्यनाथ के बीच का जो टकराव है वो भी सबके सामने है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उन लोगों की अपनी क्या राय है, क्या सोच रहे हैं वो, उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहे हैं? बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ी है इनकी सरकार में, और योगी जी जो हमारे सीएम हैं उनको बहुत भारी मतों से उन्हें ऊपर पहुंचाया, सीएम बने। उसके बाद उन्होंने ना तो कन्हैया जी पे भरोसा रहा, इसलिए वो मथुरा से नहीं लड़े, भगवान राम पे भी उनका भरोसा उठ गया, इसलिए वो अयोध्या से भी चले गए, अब वो गोरखपुर पहुंच गए हैं। लेकिन बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी का अगर दोबारा सत्ता आती है तो किसान व गरीब भाइयों मजदूर भाइयों को फांसी खा के ही मरना पड़ेगा, उसके आगे कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है। एक मजदूर आदमी को, किसी को छोटे से लेकर बड़े तक, किसी को नौकरी मिली नहीं मिली 5 साल में, क्या योगी की बात की जाए? योगी जी का कहना है कि 80% लोग हमारे साथ हैं, 20% लोग बाकी के हैं, और उसमें भी हम ही ले लेंगे। थोड़ा मालूम पड़ जाएगी आगे समय में। कैसे मालूम पड़ जाएगी, कुछ बताइए। हरा के कौन हराएगा? हम लोग हराएंगे, ये बाबर का हराएगा। वही 20% लोग हैं जो हराने वाले हैं। तो कहाँ 20% है? 85% है। 85 है 85% बैकवर्ड है। बैकवर्ड तो मोदी जी के साथ। अरे मोदी के संग में, कैसे मोदी जी के साथ में? मोदी जी का मतलब हाथ से बना लेंगे क्या मोदी जी? इधर आइए। नहीं, मोदी जी का अपने हाथ से बना लेंगे क्या? जब हम लोग डालेंगे नहीं वोट, अब मशीन सेट करा देते हैं क्या? बटन दबा के वोट डाल देंगे क्या? हैं? अरे यहाँ अखिलेश की साइकिल चलेगी। हाँ, मोदी जी ने डकैती डाली है 500-600 रुपए का सिलेंडर आता फ्री बांट रहे हैं आज 1000 रुपए का सिलेंडर कर रखा है। साई डकैती डाल रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं आगे के लिए। देश गड्ढा में दे दिया, इतना दे दिया गड्ढा में, हम 5 साल तक, 20 साल तक नहीं बिछड़ पाएंगे चेतावनी। अरे सारे खेत खा ले गई ने, कब तक दिन में रखाएगा, रात को रखाएंगे, सर्दी पड़ रही है, पता ही नहीं चलता है। और बोलो भाई। बोलिए कैसे साइकिल कैसे चलेगी? अरे साइकिल तो रफ्तार से चलेगी, अखिलेश भैया चलाएगा, हम भी चलाएंगे साथ में। योगी जी तोड़ फोड़ देंगे साइकिल। अरे साइकिल तोड़ कर देंगे, वे तो पीले कपड़े पहन रखा है, मंदिर में अंदर बंद कर दिए जाएंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। अरे भाई है पुलिस में, और वो भतीजा भी है। पुलिस प्रशासन के लोग तो बड़े खुश हैं। अरे कहीं नहीं खुश हैं, वो भी दुखी हुए पड़े हुए हैं। क्यों? उनको तो खुली छूट दे रखी। अरे कहीं नहीं छूट नहीं दे रखी है, वो भी बेचारे परेशान है।
हाँ प्रशासन के लोग कितने सहमत है योगी जी अरे के कोई सहमत नहीं है, साइकिल में सहमत है सब लोग। अरे ये दो लुच्चा हैं जो सारे दोनों बाबा और मोदी और योगी महात्मा है, इनके बच्चा तो है ना है, तो इन्हें बच्चे के दर्द होए, लुगाई ने लड़का ने कोई कुछ ना है। हमारे बच्चा है, हम मेहनत मजूरी करें, मजूरी तक ना मिल रही, क्या करें बताओ। अखिलेश तो जीतो बाकी सरकार में काम तो चलता है नहीं रे, हम मजूरी मजूरी मिलते हैं, सरकार में मजूरी तक नहीं मिल रही। देखिए आप घर है कमर आता कि ना टीन डार पर वो जी कहता सब मकान फ्री बनवाए दे मैंने। आप अखिलेश के समर्थक होंगे कहीं इसलिए ना दिया होगा। अरे अखिलेश तो हमारे बाप लगाता है, तो हम समर्थक हैं, हमें जाटव आदमी है काम के ऊपर है जो थोड़ी हम जाति के जाटव हैं। अखिलेश को अखिलेश तो हीरो है, तो फिर हमारा तो मैंने क्या संबंध हुए, पर मैंने गुण बढ़िया है, बेची देखता कि कमजोर है तो बाकी सुधारता है, बाकी मदद करता है। जो क्या मदद करता है, 35-35 हजार रुपये लड़की की शादी के लिए देता है अखिलेश, इन्हें 5 रुपया ना दे भंजू कुंडन ने। उल्टे पूरे सारे जो सरकारी सेक्टर हैं वो सब प्राइवेट कर दिए, चाहे रेलवे हो चाहे कुछ भी ले लो, सब प्राइवेट कर दिए। ऊपर से कोई भर्ती, इतनी भर्ती हुई सारी भर्ती कैंसिल हो गई उत्तर प्रदेश में, एक भी भर्ती इनकी फाइनल नहीं हुई। जब सब पकौड़े बेचेंगे तो फिर खाएगा कौन? खुद तो इतना कमा लिया, उनका पुत्र है जैसा, इतना पैसा है उसके पास, तो उसमें से बंटवा दे तो क्या है। तो ये सरकार बिल्कुल फेल है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आ रहे हैं। बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, बदली जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, ये बताओ भाई, जैसे ये मोदी जी योगी जी हैं, ये हमारे को राशन देना चाहते हैं, ये शिक्षा क्यों नहीं देना चाहते, ये रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? सिर्फ 5 किलो 10 किलो आटा चावल से उससे एक देश के युवाओं का क्या होगा, आप बताइए। ये लोग एक शिक्षा के बारे में क्यों नहीं बात करते, डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करना जानते। सिर्फ भाजपा सरकार अपने काम गिनाना जानती है, तो कोई 5 काम ऐसे बताओ जो इस भाजपा सरकार में पूरे हुए हों। कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई, पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर ये बताओ योगी जी कर क्या रहे हैं? भाई उनका भी तो दायित्व बनता है देश को, सिर्फ ये नहीं है कि हम राशन दे देंगे उससे हो जाएगा। हमारे देश को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हॉस्पिटलाइज होने चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। सिर्फ 5 किलो आटा चावल गेहूं देने से कुछ नहीं होगा। हमारे को राशन पानी बंद किया जाए, सिर्फ शिक्षा के बारे में बात की जाए। जहाँ तक है किसी भी देश में देख लो, जिस देश का युवा शिक्षित होगा, रोजगार होगा, वहाँ राशन लेने की क्या जरूरत होगी। सिर्फ जुमलेबाजी से क्या हो रहा है? अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला हम 15 लाख रुपए देंगे, तो ये सिर्फ एक जुमला निकला, किसके खाते में कितना पैसा आया? और जो इन लोगों ने खाते खुलवाए उससे क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ जो गरीब लोगों के पैसे थे वो चले गए, नहीं पैसे आए। दूसरी बात ये है, ये कह रहे हैं सिलेंडर, ये सबसे पहले महंगाई के मामले में हमारे देश में ये बनी 15-16 साल पहले नहीं आई, उसके बाद ये सरकार आई। ये बताओ, इनने महंगाई के बारे में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे मनमोहन सिंह से कि महंगाई पे ये माँ कहने को राजी नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी को पूछा जाए कि क्या आप माँ कहने को राजी हो? आज देश का युवा है, आप 5 साल में कितना रोजगार दिया है? अगर ये पकौड़ा ही तलना है तो शिक्षा क्यों